146 सांसदों के संसद से निलंबन के खिलाफ आज विपक्ष पूरे देश में सड़क पर उतर गया है। दिल्ली से लखनऊ और पटना तक सुबह से ही प्रदर्शन शुरू हो गया है। इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहा है। यहां राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार जैसे दिग्गज नेता प्रोटेस्ट में शामिल हैं। समाजवादी पार्टी, आरजेडी और आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी जंतर मंतर पर मौजूद हैं। लखनऊ में भी समाजवादी पार्टी की अगुवाई में सांसदों के निलंबन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। आपको लखनऊ से मेरे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह की एक रिपोर्ट दिखा दें। इंडिया गठबंधन के घटक दल आज पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इस समय यूपी की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं। लखनऊ में आप देखेंगे इस समय समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी एक साथ फिलहाल प्रदर्शन करते हुए एक जगह पर आ गए हैं। प्रदर्शन जरूर अलग अलग शुरू हुआ था अपनी अपनी पार्टियों के कार्यालय पे, लेकिन आप फिलहाल देखिए कि बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उन्होंने तमाम तरीके की जो होर्डिंग्स हैं, बैनर्स हैं, वो फिलहाल अपने पास ले रखे हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि पुलिस भी मौजूद है, पुलिस के साथ रस्साकशी हो रही है। और फिलहाल यहाँ पर चूंकि कलेक्ट्रेट में डीएम का जो ऑफिस होता है, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं कार्यकर्ता सभी पार्टियों के, और यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी पोस्टर बैनर्स भी ले रखे हैं कि सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, संसद हमले का जवाब दो नहीं तो कुर्सी छोड़ो। तो इस तरीके के जो पोस्टर्स हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में पुलिस बल फिलहाल यहाँ पर पहुंची हुई है और कानून व्यवस्था बनी रहे इसको लेकर के पुलिस ने भी बड़े इंतजाम यहाँ पर कर रखे हैं। तमाम जो पार्टी के लोग हैं वो फिलहाल यहाँ पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और आज का जो प्रदर्शन है ये विपक्षी पार्टियों की तरफ से इसलिए किया जा रहा है क्योंकि संसद में जिस तरीके से सांसदों को सस्पेंड किया गया है उसके विरोध में आज इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। महिलाएं शामिल हैं, पुरुष शामिल हैं, सभी जो वर्ग होते हैं कार्यकर्ताओं के वो यहाँ पर शामिल हैं और अपनी ताकत का यहाँ पर एहसास करा रही है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी। और सरकार विरोधी जो बैनर हैं, पोस्टर्स हैं वो यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं ताकि 2024 के पहले विपक्ष अपनी एकता को दिखा सके। और इसी एकता को दिखाने की वजह से सभी पार्टियां चली अपने दफ्तरों से अलग अलग, लेकिन कलेक्ट्रेट में पहुंच करके उनको डीएम को ज्ञापन सौंपना है जो कि राष्ट्रपति को जाना है। तो यहाँ पर पहुंच करके सभी की संख्या एक दिख रही है और यही वजह है कि पूरी सड़क जो है आप देखिए कलेक्ट्रेट के सामने फिलहाल इस समय ट्रैफिक जो है वो बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। और बड़ी संख्या में जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, महिला कार्यकर्ता हैं, वो सब यहाँ पर पहुंच रही हैं और अपना विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। तमाम लोग यहाँ हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सैयद जरीन जी, विरोध प्रदर्शन कर रही है समाजवादी पार्टी की महिला सभा भी, कब तक चलेगा विरोध प्रदर्शन? अरे बिल्कुल, जब तक कि जो है ये निलंबन वापस नहीं लिया जाएगा। ये क्या तरीका है कि आप सांसदों को जिनको जनता चुन करके भेजती है, आप उनको जो है वहाँ सदन में बोलने नहीं दे रहे और आप इतने सांसदों को एक साथ निलंबित करे दे रहे हैं, उनको बाहर बैठाए दे रहे हैं और कोई ना कोई बात ऐसी निकाल करके आप उस बात को दबा दे रहे हैं जो इतने सांसद बाहर बैठाए गए, लेकिन आप अपनी बातों को लेकर के संसद में हर तरीके का वो कर रहे हैं। तो जब तक हमारे सांसदों को बाइज्जत वापस नहीं लिया जाएगा, उनका निलंबन वापस नहीं होगा, तब तक ये विरोध प्रदर्शन ऐसे चलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी साथ साथ यहाँ पर नजर आ रही है, इसीलिए तो वो बौखलाई हुई है भाजपा ना कि एनडीए की सरकार देख रही कहीं ऐसा ना हमको उखाड़ फेंके, इसीलिए भाजपा डर के घबरा कर जारी रहेगा आप लोगों का, चलेगा सर जारी रहेगा। और ये कहना है कि समाजवादी पार्टी की महिला विंग का भी जो कि इस पूरे प्रदर्शन में शामिल है, डिम्पल यादव को भी सस्पेंड किया गया था और बड़ी संख्या में इसीलिए जो कार्यकर्ता हैं वो फिलहाल यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपनी पार्टी के प्रति, अपनी नेता के प्रति यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि इसकी आवाज जो लखनऊ में है, अलग अलग शहरों में है, वो दिल्ली तक जा सके और केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जा सके। जिस तरीके से सरकार के ने जब वहां पर संसद में विरोध प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद निलंबन हुआ था सांसदों का, तो इसको लेकर के पूरा विपक्ष एकजुटता का प्रदर्शन कर रहा है। तो बहाना 146 सांसदों के निलंबन के एवज में आकर सरकार पर हमला बोला जाए और निशाना साधा जाए 2024 को लेकर। ईडी इंडिया गठबंधन में शामिल हर पार्टी का नेता जंतर मंतर पर इस वक्त मौजूद है। ये मंच की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कांग्रेस से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, एनसीपी से शरद पवार हैं, लेफ्ट से सीताराम येचुरी हैं, आरजेडी से मनोज झा हैं। सबके निशाने पर बीजेपी है, टारगेट पर मोदी है। 146 सांसदों का निलंबन पूरी तरीके से अवैध है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। ये संदेश इस मंच से देने की कोशिश पूरा का पूरा अलायंस करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, लोकतंत्र को संसद के मंदिर के अंदर
लोकतंत्र के मंदिर के अंदर कुचला गया। उसके विरोध में आज पूरा अपोजिशन एकजुट होकर के यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहा है। सारे सांसद संसद में नहीं बोल पा रहे हैं तो यहाँ आके बोलने की कोशिश करें। तो अब लोकतंत्र में विरोध के कई तरीके होते हैं, सभी तरीकों को आजमाया गया ताकि विपक्ष की जो मांग थी देश की सुरक्षा की चूक को लेकर वो पूरी नहीं हुई, इसलिए आज एक सामूहिक रूप से लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग प्रदर्शन यहाँ से कर रहे हैं, एकता का भी प्रदर्शन? हाँ बिल्कुल, एकता तो है ही, गठबंधन हुआ है और अभी लगातार हो रहा है उस पर, तो इसलिए एकता का प्रदर्शन भी हो रहा है, पूरे देश भर में हो रहा है। देश में लोकतंत्र को कायम रखने के लिए, जो लोक लाज है उसको कायम रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जितने प्रगतिशील राष्ट्रवादी संगठन हैं उनको सबको इकट्ठे होकर इस चीज़ के खिलाफ लामबंद होके एक आवाज़ से पूरे देश में संदेश भेजना चाहिए कि अगर इस देश में लोकराज को कायम रखना है, लोकतंत्र को कायम रखना है, तो सभी प्रगतिशील और राष्ट्रवादी शक्तियों को लामबंद होने की ज़रूरत है। सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं और आप देश को, लोगों को तोड़ने पे तुले हैं। अभी सिर्फ चुनाव के लिए इसका जो उपयोग कर रहे हैं राजनीति का, वो हमें लगता है वो गलत है। हम मुद्दा उठाना चाहते थे हमारी सुरक्षा का। अगर उस दिन वहाँ पे बॉम्ब लाते थे वो पार्लियामेंट में, तो आज आपको हमें श्रद्धांजलि देने का इस मौका था। तो इस तरह से इतना गैर जिम्मेदारी व्यवहार करके उसकी कोई इंक्वायरी नहीं, किस एमपी ने उनको लेटर दिया, किस एमपी के आधार पे वो अंदर आ गए, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन जो सवाल उठा रहे हैं कि वो कैसे अंदर आ गए, उन्हीं को आप निष्कासित कर रहे हैं। लोकतंत्र की माँ की हत्या हो गई है, अब लोकतंत्र की माँ को पुनर्जीवित करना। विदेश जाते हैं तो सीना ठोक के बोलते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी से आया हूँ, अब क्या सीना ठोकेंगे पीएम साहब? कल भी आपने मार्च किया था, क्या सॉल्यूशन नहीं, लोगों को संदेश जाएगा कि लोकतंत्र का जिबा किया जा रहा है, इट इज बीइंग असैसिनेटेड। लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। जितने भी विपक्षी सांसदों को इस वक्त आप सुनेंगे, सब कोई एक आवाज में सरकार पर हमलावर है और सीधा सीधा ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हम लोकतंत्र के आधार में हम सवाल पूछना चाहते थे, हम संसद में सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन ये सवाल पूछना मौजूदा सरकार को नागवार गुजरता है, इसीलिए हमें संसद से निलंबित कर दिया गया। हमारी आवाज संसद में नहीं उठ पाई, लेकिन हम जनता के बीच में जाएंगे, आवाज उठाएंगे, जनता को ये बताएंगे कि संसद में जो सुरक्षा चूक हुई वो कितना बड़ा मामला था। हम जनता को ये भी बताएंगे कि ये सरकार तानाशाह हो चुकी है, ये सरकार लोकतंत्र का गला घोटने पर आमदा हो गई है। और इसीलिए चाहे दिल्ली हो, चाहे पटना, चाहे लखनऊ, चाहे हैदराबाद, हर जगह विपक्षी गठबंधन के जो नेता हैं, जो राजनीतिक दल हैं, वो एकजुट होकर हल्ला बोल रहे हैं। सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर से मेरे सहयोगी भास्कर मिश्रा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। भास्कर, अभी फिलहाल क्या चल रहा है? मंच से क्या संदेश देने की कोशिश तमाम दलों के नेता फिलहाल कर रहे हैं? और देखिए, अभी एसपी की तरफ से एसटी हसन बोल रहे थे, लोगों को संबोधित कर रहे थे। चाहे एसपी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, शुरुआत इस चीज से जरूर हो रही है कि सांसदों को जो निलंबन हुआ है वो गलत है और गैर लोकतांत्रिक है। उसके बाद सीधे एजेंडा आ जाता है 2024 का और इशारों में समझाया जाता है लोगों को कि इसका जवाब देश की जनता देगी। देश की जनता को बताना चाह रहे हैं कि जिनको चुन के भेजा गया है संसद में, उनको बोलने का अधिकार नहीं है। वो अगर सवाल पूछते हैं तो उनको बाहर कर दिया जाता है संसद से और ये एक तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो सीधा एकदम मैसेज क्लियर है, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, इस मंच से जो कोई भी आए हैं, वो सांसदों के निलंबन को लेके ये मैसेज जनता तक पहुंचे कि सीधे सीधे इस सरकार में तानाशाही हो रही है और उन लोगों की आवाज दबाने की कोशिश है। इसी लिहाज से सभी सांसदों को पार्लियामेंट से बाहर कर दिया गया है और अब जनता इस पे फैसला ले। ये एक अच्छा मौका है तमाम इंडिया अलायंस के सहयोगियों के लिए कि इस मुद्दे पे सब एक साथ एक मंच पे आए हैं। 140 सांसदों के निलंबन का मामला तो बहाना है, निशाना तो 2024 को साधना है और वही कोशिश तमाम नेताओं की तरफ से फिलहाल की जा रही है। भास्कर, आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया।